अब आप देखेंगे कि मैंने जो प्रक्रिया 6वें एपिसोड में आपको बताई थी, उसके आगे कि ध्यान की अंतिम अवस्था और दिन प्रतिदिन उसमें वृद्धि के विषय में हमारा चिंतन चल रहा था पिछले एपिसोड में। यदि आपने अपने अंदर उठने वाले विचारों के बारे में चिंतन नहीं किया, उसका निराकरण नहीं किया, उन प्रश्नों का समाधान नहीं किया, तो धीरे धीरे वो प्रश्न आपके मनस पर इकट्ठे होते चले जाते हैं, एक ग्रंथि बन जाती है, जस्ट लाइक ए ट्यूमर डेवलप हो जाता है, मानसिक ट्यूमर। वो हमको परेशान करता है। यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि उन प्रश्नों का जो विचार उठ रहे हैं उनका समाधान हम शीघ्र से शीघ्र करें। अब आप देखिए, दूसरी बात ये आती है कि हम भोजन रोज करते हैं। भोजन करना आपका काम है। अब उसे क्या करना होता है? पचाना होता है, वह पचता है। ऐसे ही आप जागे विचारों के प्रति आप उदासीन ना हो। इतना आप करें कि ध्यान मानसिक भोजन है, फिर उसको पचाना आपको होता है। पचना यानी ध्यान का खून बनना। एक उदाहरण के द्वारा मैं बता रहा हूं, ध्यान की गहराई। अब आप देखिए कि भोजन आप करें और पचने की प्रक्रिया परमात्मा करे। अब यह काम सदा ही उसने स्वयं के हाथों में ले रखा है, अगर आप मानते हैं, और वास्तविकता यही है। लेकिन यद्यपि भोजन पचा नहीं सकते हैं, पचने में बाधा जरूर डाल सकते हैं। हम पचने में उसके बाधा जरूर डाल सकते हैं। अपनी दिनचर्या को यदि नियमित करते हैं तो निश्चित रूप से भोजन को पचने में बाधा उत्पन्न होगी। ध्यान के संबंध में इसको ध्यान से सुनिएगा, यही सत्य है। आप ध्यान के गहरे होने में बाधा जरूर डाल सकते हैं। विचारों के प्रति सूक्ष्मतम चुनाव और झुकाव ही बाधा है। शुभ या अशुभ में चुनाव न करें। निद्रा स्तुति दोनों से बचें। ना कोई विचार अच्छा है और ना कोई विचार बुरा। विचार सिर्फ और सिर्फ विचार है। आपको विचार के प्रति जागना है, अलर्ट रहना है। सूक्ष्मतम चुनाव भी कई बार बाधा का कारण बनता है। जिस प्रकार तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं होते। तराजू का महत्व तभी है जब एक पलड़ा नीचे और एक पलड़ा ऊपर हो। महत्व की बात हम कर रहे हैं। तराशना, वजन को तौलना, तो हम समझने का प्रयास करें कि जागने में तराजू के दोनों पलड़े सम हो, तभी ध्यान का कांटा स्थिर होता है। और ध्यान का कांटा स्थिर हुआ कि तराजू के पलड़े, कांटा सब तिरोहित हो जाते हैं। और फिर जो शेष रह जाता है वह समाधि है, वही ध्यान की अंतिम अवस्था है। बहुत से उदाहरण हैं। नेचर ने हमको इतना सब कुछ दिया है कि हम यदि ध्यान करने की स्थिति अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं तो उस प्रकृति के द्वारा हम स्वयं को
एकाग्रचित करके अपने स्वास्थ्य को, अपने मनस को स्वस्थ रख सकते हैं। ये बड़ा ही मेडिटेशन का जो पार्ट है, जिसमें कि थोड़ा भी यदि आपके अंदर संकल्प है तो आप इस पे विजय पा सकते हैं। अब एक बात और आती है कि मन के स्थिर करने के उपाय क्या हो सकते हैं। देखिए, मन को स्थिर कैसे किया जाए, यह प्रश्न का समाधान कई बार बहुत कठिन हो जाता है। अनेक लोग इस बारे में सोचते हैं, यार मन बड़ा अव्यवस्थित है, स्थिरता नहीं प्राप्त करता, बाकी काम कैसे किए जाए। वस्तुतः स्थिति मन की क्या है? अस्थिर चंचलता का नाम ही मन है। मनवाही जिसको हम लोग बोलते हैं, बहता है। इसलिए मन या तो होता है या नहीं होता। मन अमन, बस ऐसी दो ही स्थितियां हैं। मन से सत्य संसार की भांति दिखता है। मन संसार अर्थात चंचलता के द्वार में देखा गया ब्रह्म और अमन पे जो है वह वैसा ही दिखता है। तो आपको समझना होगा कि मन को ही देखें, मन के प्रति होशपूर्ण रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि मन तो रहेगा ही। शरीर के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, ज्ञान इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, पर यहाँ पे सजगता जरूरी है, अलर्टनेस जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है। तभी आप मन से उठने वाले विचारों को पकड़ सकते हैं और उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं। बस आप जागे रहें, मन को ही देखें, मन के प्रति होशपूर्ण हो, और धीरे धीरे मन गलता जाएगा। जैसे बर्फ को आप रख देते हैं ना, धीरे धीरे पानी बनता जाता है और वाष्प बन के उड़ता जाता है। साक्षी भाव सूर्योदय की भांति मन की ओस को वशीभूत कर देता है, और यही उसका उपाय है। हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। हरिओम।